कब तक जनरल चुप रहेगा। ये वीडियो किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसीज पर सवाल है। आज मैं शांत रहने नहीं आया हूँ, आज मैं सॉफ्ट बोलने नहीं आया हूँ, आज मैं किसी को प्लीज करने नहीं आया हूँ, आज मैं सवाल उठाने आया हूँ, आज मैं सिस्टम को चैलेंज करने आया हूँ। मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और मैं राजपूत हूँ, और हाँ, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि जब सालों तक मेहनत करने के बाद सिर्फ एक कैटेगरी के नाम पर तुम्हें पीछे धकेल दिया जाता है तो गुस्सा आना लाजमी है। सेम एग्जाम, अलग इंसाफ, क्यों? मेरा पहला और सबसे सीधा सवाल यह है कि एक ही एग्जाम, एक ही पेपर, एक ही सिलेबस, एक ही जो, तो फिर अलग अलग कट ऑफ क्यों? 300 नंबर के पेपर में मैं 275, 280 लाकर भी रिजेक्ट हो जाता हूँ और कोई 220, 230 पर भी सिलेक्ट हो जाता है, और फिर सरकार कहती है ये इक्वलिटी है। नहीं, ये इक्वलिटी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मेरिट का मतलब सिर्फ मार्क्स है तो मेरिट अलग कैसे हो सकती है? या फिर सच ये है कि अब मेरिट का मतलब कैटेगरी हो चुका है? जनरल का मतलब है प्रिविलेज। तुम्हारे हिसाब से किस दुनिया में भाई साहब? सरकार, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किस रिपोर्ट में लिखा है कि हर जनरल कैटेगरी का बच्चा अमीर होता है? किस डाटा में लिखा है कि हर जनरल स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम, कोचिंग वाला, सिटी बैकग्राउंड का होता है? मैं जानता हूँ जनरल कैटेगरी के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, उनके माँ बाप भी डेली वेज वर्कर होते हैं, उनके पास भी कोचिंग के पैसे नहीं होते, उनके लिए भी एक एग्जाम लाइफ और डेथ होता है, लेकिन सिस्टम उन्हें देखता ही नहीं है क्योंकि सिस्टम सिर्फ लेवल देखता है, हालात नहीं देखता। और बात करते हैं रिजर्वेशन कब तक और कितना और बिना रिव्यू क्यों? मैं एक बात बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, पर जो चीज गलत थी वो थी इनइक्वलिटी। लेकिन जो चीज आज गलत है वो है ब्लाइंड कंटिन्यूएशन। 1950 में रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था, 1970, 1990, 2000, 220 साल बदलते गए, लेकिन सिस्टम का सवाल कभी बदला नहीं बदला। आज भी कास्ट देखी जाती है, इकोनॉमिक रियलिटी इग्नोर होती है, रिव्यू नहीं होता, एग्जिट पॉलिसी नहीं होती। सरकार, क्या तुम्हें लगता है कि 70 साल बाद भी एक पूरी कम्युनिटी सेम जगह खड़ी है? अगर हाँ तो ये रिजर्वेशन का फेलियर है, और अगर नहीं तो रिव्यू ना करने का न्याय है। और अगर मैं बात करूँ यूजीसी कानून की, जो बीजेपी सरकार ने अभी लागू किया है, तो मैं डायरेक्टली सीधा बोलता हूँ, मैं उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। और यूजीसी कानून क्या है? एजुकेशन या सोशल एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बात करूँ यूजीसी एक्ट 1956 की, तो यूजीसी का काम क्या होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, रिसर्च और इनोवेशन। लेकिन आज यूजीसी कर क्या रहा है? एडमिशन में रिगिड रिजर्वेशन, फैकल्टी रिक्वायरमेंट में रिगिड रिजर्वेशन, फेलोशिप में रिगिड रिजर्वेशन। यूजीसी का सिस्टम ये मानकर चलता है कि हायर एजुकेशन भी कास्ट के बेस पर ही चलेगी। मैं पूछता हूँ, यूनिवर्सिटी का काम नॉलेज बनाना है या सोसाइटी को कास्ट बॉक्स में बांटना है? जब फैकल्टी सिलेक्शन में भी पहले कैटेगरी और बाद में मेरिट देखा जाता है, तो यूनिवर्सिटी का लेवल कैसे ऊपर जाएगा? फिर हम रोते हैं रैंकिंग लो क्यों है, रिसर्च वीक क्यों है, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? अरे जवाब सामने है भाई, क्योंकि मेरिट सेकेंडरी हो चुकी है। दूसरी बात, इक्वलिटी या इक्विटी। झूठ का सबसे बड़ा कवर सरकार हमेशा एक शब्द बोलती है, इक्विटी। लेकिन आज इक्विटी का मतलब बना दिया गया है जनरल को दबा दो, सिस्टम को डिफेंड कर लो। इक्विटी का मतलब यह नहीं होता कि जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उसके रास्ते में और पत्थर डाल दो। इक्विटी का मतलब होता है जो पीछे है उसे आगे लाओ, ना कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे पीछे खींच लो। आज जनरल कैटेगरी के साथ यही हो रहा है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सिर्फ दिखावा है ईडब्ल्यूएस। जब जनरल कैटेगरी ने आवाज उठाई तो सरकार ने ईडब्ल्यूएस ला दिया, पर सच क्या है? सीट्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है, कट ऑफ फिर भी हाई का ही है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ एक बैंडेड का काम कर रहा है, सॉल्यूशन नहीं है। और ये गुस्सा नफरत का नहीं है। मैं किसी एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई है अनफेयर पॉलिसी से, आउटडेटेड लॉ से, यूजीसी जैसे रिगिड सिस्टम से, इस सोच से कि जनरल बोले तो प्रिविलेज्ड है। मेरा गुस्सा इस बात का है कि मेरी मेहनत को कम समझा जाता है। और सरकार से सीधा सवाल यह है कि कब तक जनरल कैटेगरी ज्यादा मार्क्स लाकर भी बाहर रहेगी, अपनी गरीबी एक्सप्लेन करती रहेगी और चुप रहकर सिस्टम का बोझ उठाती रहेगी? कब तक? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाउस नहीं चाहता, मैं हिंसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। रिजर्वेशन का टाइम बाउंड रिव्यू, एससी एसटी में भी इकोनॉमिक फिल्टर होना चाहिए, यूजीसी एक्ट का कंप्लीट ओवरऑल होना चाहिए, एक्सट्रीम कट ऑफ गैप का एंड होना चाहिए और मेरिट का प्राइमरी पोजीशन देनी चाहिए। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, आज मैं गुस्से में हूँ और हाँ, पर मैं अंधा नहीं हूँ। मेरा गुस्सा नफरत नहीं, मेरा गुस्सा सिस्टमिक इनजस्टिस के खिलाफ है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हम सिर्फ नंबर बन के रह जाएंगे।
सेम एग्जाम, सेम मेरिट, सेम रेस्पेक्ट, बस इतनी सी डिमांड है।